तकनीकी रूप से हटके? देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन है। इन द सेंस की जो अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, सीआरपीसी में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था, उसके बाद से ही शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। तो पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, उन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। और मैं बताना चाहूँगा कि मतलब 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी थी। तो इसमें मेन लक्ष्य ट्रेनिंग का था। दूसरा जो CCTNS है, जिसके माध्यम से हमारी FIR दर्ज होती हैं, तो उसमें भी आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए थे। और कल रात से ही, मतलब 12 बजे के बाद से ही नए कानूनों के हिसाब से भी FIRs का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और अभी तक जो मेरी जानकारी है कि अलग अलग धाराओं में 3 प्रदेश भर में FIR ऑलरेडी दर्ज भी हो चुकी हैं। और ऐसा ये कानून जिस मंशा से लागू किए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आम जनता भी इससे जो उनको सुविधा मिलने है उसमें भी सुधार देखेगी, परिवर्तन देखेगी। सर, आसान भाषा में अगर पूछे, अगर कोई एप्लीकेशन आती है पुलिस के पास, थाने में आती है, तो अब कैसे प्रक्रिया चलेगी? पहले तो अमूमन जैसे महिला शिकायत कर देती थी, तुरंत मुकदमे लिख दिए जाते थे, तो अब क्या चेंजेस आने वाले हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक तो EFIR का सिस्टम अब लागू हो जाएगा। तो कई केसेस में जहां लोगों को असुविधा होती थी कि थाने चौकी के चक्कर काटने हैं, वो उनको उस भागदौड़ से, उस असुविधा से बचेंगे। इसके अलावा इन कानूनों में साइंटिफिक एविडेंस पे, फोरेंसिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। तो अब थाने स्तर पर भी हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रखा करेंगे, जो कि जाके प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके और तब कार्रवाई करेंगे। इससे मुझे जो मतलब हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब एक सही तरीके से व्यवस्था चलने लगेगी, तो आप देखेंगे कि कन्विक्शन रेट में भी सुधार आएगा। जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है और जो उनका ट्रायल है, उसकी समय सीमा भी कम होगी। अभी बहुत लंबे समय तक ट्रायल चलता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है। तो इन हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर पहलू पे इन कानूनों के लागू होने से सुधार आएगा। आपकी जो EFIR वाली जो वेबसाइट चलती है, वो चलती रहेगी, उस पर दर्ज होंगी या उसमें जो कोई परिवर्तन नहीं? उसमें EFIR नहीं, जो पुराना सिस्टम में चल रही थी उसमें परिवर्तन आएगा। अब नए सिस्टम से हम EFIR लागू करेंगे। सर, कानून को लेकर भी आज आप लोग बैठक कर रहे हैं। 22 से एक बड़ा कार्यक्रम, ये बहुत करीब 8 राज्यों को जोड़ने वाली यात्रा शुरू होगी। इस बार क्या चैलेंजेस हैं, इस बार क्या नया होने जा रहा है? देखिए, कांवड़ मेला तो हमारे मतलब हर साल हमारे लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए चुनौती रहता है। इस साल जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है, मैं समझता हूं ट्रैफिक मैनेजमेंट इस बार कांवड़ मेले में बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से 4 धाम यात्रा में और नॉर्मल टूरिस्ट की संख्या में भी जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को देखते हुए हमें कांवड़ मेले के लिए थोड़ा सा और बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे। मैं समझता हूं इसी मतलब अन्य राज्यों के साथ इस बारे में हमारी वैसे भी बातचीत चल रही है। और आज की जो बैठक हम आफ्टरनून में करने जा रहे हैं, उस बैठक के बाद एक साझा रणनीति के तहत हमारी कोशिश रहेगी कि 2024 में जो कांवड़ मेले की व्यवस्था है, वो पूर्व के वर्षों की व्यवस्था से और बेहतर कर। सर, डाक कांवड़ एक विशेष, यानी बहुत ज्यादा भीड़ लेके आती है, ट्रक लेके आती है, गाड़ियां लेके आती है, क्या इस पे कुछ? देखिए, डाक कांवड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि डाक कांवड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह में शिव भक्त होते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों इस वर्ष पार्किंग की सुविधा में थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग मतलब इनोवेशंस के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2024 की कानून व्यवस्था और बेहतर। थैंक यू सर।